ओके एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी जा रही हूँ मैं गृह प्रवेश में। होली से पहले ही हो रहा है गृह प्रवेश, तो मैं जा रही हूँ गृह प्रवेश में। और ये गए थे कहीं तो बस ये आए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी झटपट से। चलो चलते हैं। दोनों बच्चे भी हो गए हैं रेडी। लड्डू बहुत शैतानी कर रहा था सुबह से, मुझे बहुत परेशान कर लिया लड्डू ने। सही से एक तो कांच नहीं है तो सही से नहीं लगाई है। बेटा दे दे सॉक्स पापा को। 1:30 बज गए, 1:30। और मेरी तो होली की कुछ भी तैयारी नहीं है। आज मैं लहंगे की कटिंग करी थी और मेरा हो गया मूड ऑफ, क्योंकि कल छोड़ के परसों तो होली है ही और इतने सारे काम है कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है ठीक है, क्यों रख रहा है। ये हमारी गाड़ी रेडी होके आ गई, थोड़ी सी गंदी हो गई है। तो फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है बहुत दिनों बाद। तो हमारी एनिवर्सरी भी निकल चुकी है, बर्थडे भी निकल चुकी है। तो आज हम जा रहे हैं आंटी के घर गृह प्रवेश में। और ये वाला मोमेंट ही अलग होता है सबके लिए, क्योंकि यार नया घर होता है और बहुत मेहनत लगती है घर बनाने में। तो बस हम जा रहे हैं उनके घर गृह प्रवेश में। और यहाँ से हमने लिए फ्रूट्स, क्योंकि किसी के घर भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बस फिर मैंने बोला फ्रूट्स या मिठाई वगैरह कुछ ले लो, तो इन्होंने फ्रूट्स वगैरह ले लिए। फाइनली मैं पहुंच गई थी और बहुत गर्मी थी यार। अभी होली से पहले भी कितनी गर्मी हो चुकी है ना। और यहाँ पे ये खाने में इतने सारे आइटम थे और सारे बहुत टेस्टी थे। तो ये रहा आंटी का घर। हम लोग यहाँ पर 2-3 घंटे रुके थे। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। जा रहे हैं वापस घर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गाय को घुमा करो। तो आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद आई मैं किचन में और यहाँ पे मैंने मैदा वाले पापड़ सेके हुए थे, उस पर मैंने मसाला डाला था और हम सब लोगों ने एंजॉय करी। ये घर पे थी नहीं और लड्डू सो गया था। उसके बाद मैंने अभी इवनिंग के समय बनाई है पापड़ी चाट। और यहाँ पे जूली लेके आई थी तो मैंने सोचा चलो पापड़ी चाट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुंबई में ये फ़र्स्ट टाइम खाई थी और वहाँ पे इसको ना सेव पूड़ी बोलते थे, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें आप दही ऐड कर सकते हो, दही ऐड करके और भी अच्छी लगती है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, किसी दिन डिटेल में मैं शेयर कर दूँगी। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय और यहाँ पर जूली आ चुकी है। आपको पता है मेरे यहाँ हेल्पर आती है और डेली ही मैं क्लीनिंग करवाती हूँ एकदम बाहर तक, और सीढ़ियों का भी झाड़ू पोछा करती है। 15 दिन में छत का भी मैं झाड़ू लगवाती हूँ। लेकिन अभी ना गर्मियों का सीज़न आने वाला है, धूल मिट्टी इतनी आती है बहुत ज़्यादा, और सामने घर भी बन रहा है और मेरी तबीयत डाउन चल रही है, फिर भी इतनी क्लीनिंग करवाती हूँ। मैं दिखाती नहीं, वो अलग बात है। मेरा भी सारा दिन इसी में निकल जाता है सफाई करते करते। जूली भी कहती है दीदी आप कुछ ज़्यादा ही सफाई करती हो, किराए के मकान में इतना कोई नहीं करता, फिर भी मैं अपना घर समझ के करती हूँ। ये लेके आए थे समोसे वगैरह, तो हम सब लोगों ने एंजॉय किए। उसके बाद इवनिंग के समय गई थी मैं मेडिकल, तो वहाँ पे मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो उधर से ही मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ काम था मार्केट में। तो वहाँ से बस फिर मैं साड़ी वाली शॉप पे चली गई थी, तो मैं लेके आई थी बहुत सारी साड़ी। और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी अगर ये ब्लॉग लेंथी नहीं होगा, या फिर मैं किसी अन्य ब्लॉग में अलग से दिखा दूंगी आपको। तो मेरा विचार तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ दीदी वगैरह के लिए। तो ऐसे मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ली हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों की आदत होती है कि जाते हैं, पसंद आ जाता है, फिर वो छोड़ के आ जाते हैं तो रात भर नींद ही नहीं आती। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, नेवी ब्लू कलर की। उसके बाद यहाँ पे अभी जा रही हूँ मैं वापस घर। मुझे 1.5 घंटा लग गया था और मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी 1.5 घंटे में। और कल है होली, तो मुझे ससुराल के लिए भी निकलना है और घर जाके बहुत सारे काम भी डले हैं। तो मैं गई हुई थी मार्केट। पहले मैं मेडिकल गई थी, तो वहाँ से मेरी दवाई लानी थी। तो फिर मुझे याद आया कि मार्केट में मेरी ना चुनरी डली हुई है ड्राई क्लीन के लिए। तो फिर मुझे वो लेके आनी, डाई के लिए डाई करवाने के लिए दी थी मैंने, तो फिर मुझे लेके आनी थी। तो फिर मैं गई थी, तो फिर मैंने वहाँ पे मैं और भी शॉपिंग करके लाई हूँ। बहुत सारी साड़ियाँ लेके आ गई। आज मैं लेके आई हूँ 8 साड़ी लेके आई हूँ आज। अपने लिए नहीं है, लेकिन अपने लिए 3-4 है और सबके लिए लेके आई हूँ, दीदी वगैरह के लिए। और बहुत मस्त मस्त साड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी ना तब आपको दिखाऊँगी। गुड आफ्टरनून। मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल होली के लिए। तो मैंने ये साड़ी पहन ली और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी सुबह से, आप लोग फेस देख के समझ ही रहे हो, आँखें कितनी स्वेलिंग है। तो बस सारी पैकिंग कर ली मैंने और नेल पेंट कुछ भी नहीं तैयारी करी होती, बस ऐसे ही, बस मैं घर की सारी तैयारी करके। और अभी मैं जा रही हूँ ससुराल अपने। कहीं जाते आते तो पता रात में तो फिर भी ठीक थी, सुबह तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई।
2:45 हो गए। तो पहले मेरे जाने का प्लान था ससुराल, फिर नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत सुबह से इतनी ख़राब हो गई थी। पता नहीं अचानक से एक दिन अच्छी रहती हूँ, सेकंड डे ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। कल मैं अच्छी थी, उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया। तो बस फिर फाइनली निकलते निकलते 3 सवा 3 ही हो गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने जैसे तैसे करके धीरे धीरे पैकिंग करी थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग आ गए हैं कटिवरी हनुमान जी के मंदिर, और यहाँ पे इधर से उधर से आते हैं तब हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो बस पहले मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी, थोड़ा सा रुकूंगी वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे ससुराल के लिए। तो उसके बाद गई थी मैं मम्मी के घर पे थोड़ी देर के लिए ही। तो भैया मिल गए थे, भैया इंतज़ार कर रहे थे कि मैं गाँव जाऊँगा तो लड्डू से मिल के ही जाऊँगा। तो बस मैं भैया से मिली, भावना वगैरह सबसे मिल के बैठ के बातें करी, खाना पीना खाया, उसके बाद निकल आए हम लोग ससुराल के लिए। मैं आ गई हूँ ससुराल, मायके गई थी, वहाँ से खाना पीना सब कुछ खा लिया, थोड़ा सा बैठी थी, थोड़ी सी बातें करी थी, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी। और अभी आ गई हूँ मैं। हालत आप लोग देख सकते हो, मेरी तबीयत साफ दिख रही है, ख़राब है, एकदम आँखें चढ़ रही हैं। बस बिस्तर बिस्तर सही करती हूँ, सारा सामान निकाल के रखती हूँ, अनपैक करती हूँ, और लड्डू बहुत शैतानी कर रहा है। 3 hours later. तो लड्डू को आते ही 2 बार लग गई, वो 2 बार गिर गया था, तो फिर मैंने इसको सुला दिया है। एवरीवन, अभी रात के 9:15 बज रहे हैं। मेरी आंखों पे स्वेलिंग कितनी है देखो, बहुत ज़्यादा। तो आज है होलिका दहन, तो आप सभी लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा, और मेरे फ़ोन की मेमोरी भी इतनी फुल हो गई है कि मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि उसमें इतना स्पेस ही नहीं बचा है, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्लॉग मेरे पेंडिंग में है ना, क्योंकि एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। और मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल, और लड्डू को ना 2 बार लग गई। एक बार गिर गया खटिया से, एक बार बाहर जा रहा था और गिर गया रास्ते में। तो इतना रोया ना वो, इतना रोया, 1 घंटे तक रोता रहा। तो अभी जाके वो सो गया है, सो गया अभी जाके। तो बस मैंने खाना पीना कुछ नहीं खाया, मैं तो मम्मी के यहाँ से ही खा के आए थे, सब लोग ही खा के आए थे। तो बस अभी होलिका दहन होगा और गांव की परिक्रमा भी लगेगी हर साल की तरह। पता नहीं कैसा क्या रहेगा, इतना मुझे नहीं पता, जैसा कुछ भी होगा। और अगर मेरे फ़ोन में स्पेस होगा तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे मेरे होली वाले ब्लॉग अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो। हमारी ससुराल में बहुत अच्छे से होली मनाई जाती है। तो कल सुबह में जेंट्स की होली होगी, फिर दोपहर में सारी लेडीज़ रेडी होके जाएंगी। बस ऐसी होली रहती है हमारे यहाँ की। तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और मैं गई हुई थी, आपको बता देती हूँ, एक आंटी हैं, उनके यहाँ गृह प्रवेश में, उनका नया घर बना था, तो उनके यहाँ पच का प्रोग्राम था, 11 का प्रोग्राम था, और नए घर का गृह प्रवेश था। तो मैं गई थी गृह प्रवेश में। तो मैं चाहती हूँ भगवान करे, ये खुशी ना अलग ही होती है गृह प्रवेश की, अपना खुद का घर और अपनी मेहनत की कमाई से जो बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है यार, सच में। मैं चाहती हूँ कि हर मतलब ये सपना तो हर किसी का रहता है अपना खुद का घर होने का। तो ये सपना ना सबका पूरा हो, भगवान जी सबका सपना ज़रूर पूरा करें। और बस बहुत अच्छा घर था उनका। मैंने मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी, थोड़ा बहुत ही मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मैं गई थी, वैसे मेरे जाने का नहीं था कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन आंटी ने भी मुझे बहुत बार बोला, और इनके पास भी बहुत बार कॉल आए थे कि लेके आना लेके आना। और पता है आंटी ने मुझे हमेशा सूट में देखा है, उनकी बहू ने भी सूट में ही देखा है। तो जब मैं रेडी होके गई थी ना और सिर पर पल्ला रखी थी, तो उन्होंने मुझे पहचान ही नहीं पाया। तो मैंने बोला कि सॉरी बेटा मैंने नहीं पहचाना। मैंने बोला आंटी मैं साधना। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई थी, क्योंकि मैंने सूट में ही देखा था। तो मैं उस दिन ये सोच रही थी, या तो मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ या मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो मैं इनसे पूछ रही थी, ये कह रहे थे कि अच्छी लग रही हो। लक्ष्य बोल रहा था मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्या आपके पास यही साड़ी थी? यार इतनी भी बुरी साड़ी नहीं लग रही थी। क्या होता है ना कि मेरी कोई तैयारी नहीं रहती, कपड़े इतने हैं जो अभी मैंने एक बार भी नहीं पहने, सूट भी, गरारा सरारा भी, साड़ी भी। लेकिन क्या होता है लड्डू के साथ मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता, फिर थक जाती हूँ। और वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। कल मैं मार्केट चली गई थी, पहले मैं वहाँ गई थी क्लिनिक, फिर मार्केट गई थी, उसके बाद फिर मैं रात में ठीक सो गई थी। लेकिन सुबह के समय इतनी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो आजकल मेरी हेल्थ के साथ यही चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर होली खेलते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कलर अवॉइड कीजिएगा, गुलाल से खेलिएगा, क्योंकि गुलाल की होली अच्छी रहती है। कलर में क्या है कि अब अभी ना कलर एकदम प्योर तो है नहीं, केमिकल वगैरह मिक्स रहते हैं, तो आँखों में चले जाते हैं, तो आँखें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए गुलाल की होली खेलो, और मुझे तो गुलाल की होली ही पसंद है वैसे भी। चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
तो जिस दिन मैं गृह प्रवेश में गई थी तो वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ रील शूट करी थी, क्योंकि मैं रेडी थी, मैंने साड़ी पहनी हुई थी। क्योंकि वैसे तो मैं डेली बेसिस पे घर पर रेडी होके ऐसे मैं रील शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लड्डू भी बहुत शैतानी करता है और मेरे पास अभी टाइम भी इतना नहीं है। और जब लड्डू नहीं था उस टाइम पे तो मैं हो भी जाती थी रेडी कभी कभी। तो बस ऐसे ही मैं रील शूट कर लेती हूँ, कहीं जाती हूँ या ऐसे ही रेडी होती हूँ कहीं जाने के लिए। तो और तो ये रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से और साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से। तो वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी, क्योंकि ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट आते हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।